हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस, किसी गैस की बात हो रही है, कौन सी गैस है हमें बताया नहीं है, बट उसके लिए W आपको दे रखा है 2.9 ग्राम एट 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, 95 डिग्री सेल्सियस। ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, एज 0.184 ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये जो दूसरी गैस है, दूसरी गैस का नाम हमें बता रखा है, दैट इज डाइहाइड्रोजन। उसके मास के उसका मास जो है वो इतना कुछ आपको गिवन है एट 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका टेम्परेचर भी आपको गिवन है, टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन एट द सेम प्रेशर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें सेम दे रखी है। एक तो वॉल्यूम हमें सेम दे रखा है, एक प्रेशर हमें सेम कह रखा है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमारी गैस थी इसका मोलर मास क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और किस तरह से इसको करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ ब्लैंक शीट पे, ताकि आपको क्वेश्चन पहले समझा सकूं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक आपके पास में कोई गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई एक गैस है और जो एक दूसरी गैस है जो कि है हाइड्रोजन। तो अगर हम इस गैस की बात करें तो इसका वजन कितना है, 2.9 ग्राम्स है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। और जिस टेम्परेचर पे इसको रखा गया है वो टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी स्टेज पे 273 से हम इसको ऐड कर देते हैं। सो एट द एंड यू विल गेट इट एज 368 केल्विन। ठीक है, और इस गैस के लिए हमें ये कह रखा है कि भाई दोनों गैसेस जो हाइड्रोजन और ये गैस है, ये दोनों सेम ही टेम्परेचर पर हैं। ठीक है, सेम ही सॉरी प्रेशर पर हैं, टेम्परेचर तो अलग अलग है, सेम ही इनका प्रेशर है, सेम ही इनका वॉल्यूम है। ठीक है, और टेम्परेचर इसका 368 केल्विन है। और हाइड्रोजन के लिए आपको क्या गिवन है कि जो इसका वजन हमने ले रखा है वो कितना है, 0.184 ग्राम्स। और जिस टेम्परेचर पे इसको रखा गया है वो कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि हम केल्विन में चेंज अगर कर लें तो ये कितना निकल के आ जाता है, 17 प्लस 273 यानी कि 290 केल्विन। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब ऐसे में पूछा है कि ये जो भी कोई गैस है इसका आप क्या पता करो, मोलर मास पता करो। मोलर मास पता करने से आपको काफी हेल्प मिल जाती है किसी भी गैस को रिकॉग्नाइज करने में या किसी भी अननोन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी ना तो प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है। सो दीज टू कंडीशंस आर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कुछ है ना, ये ना कर लेना कि आप लोग जो है वो चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक्स लॉ की यहाँ पे बात करने लग जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो चार्ल्स लॉ में आपको बताया कि प्रेशर कांस्टेंट होता था और जो वॉल्यूम है उस कांस्टेंट होता था गे-लुसेक्स में, बट वो एक ही तरह के सिस्टम में बात होती थी। राइट, वहां पे एक ही तरह की गैस होती थी जिसको कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, ये एक मिक्सचर है जिसमें कि दो अलग अलग तरह की गैसेस हैं। तो आप दिमाग में भी मत लेकर आना कि आपको उसमें चार्ल्स लॉ या फिर गे-लुसेक्स लॉ को कहीं पे भी अप्लाई करना है। आपको डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, हमारी सबकी फेवरेट इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या कांस्टेंट दे रखा है, पी और वी, ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें अलग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन 1 लिख लेती हूँ, आर भी देखो कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर 1 कर देती हूँ। आप चाहे तो आर को भी दूसरी तरफ ले सकते हो क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। तो ये कितना हो गया आपका N1T1। अब N1T1 को एन को भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, सभी जानते हैं ना, एन यहाँ साइड में लिख देती हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला बड़ा कॉमन है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूरी इसी फॉर्मूले के ऊपर आपकी कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं इस इक्वेशन से। तो ये हो गया W बाई एम आर, जहाँ पे W को मैं 1 कर देती हूँ और MR को भी 1 कर देती हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस गैस के बारे में बात कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई T1। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी मैं दूसरी गैस यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम देखो P और V तो कांस्टेंट ही है दोनों सिचुएशन के लिए, और R आप सभी जानते हो गैसेस के लिए वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो इस टाइम ये क्या हो जाएगा, N2T2। यहाँ पे N2 को अगर सॉल्व कर दिया जाए फर्दर, सो दिस विल बी W2 बाई MR2 मल्टीप्लाइड बाई T2। ठीक है, W ये MR आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और W का मतलब हो गया हमने हाइड्रोजन का कितना मास लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों के अंदर हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो W1 के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, देखो आपको 2.9 जो है वो ग्राम्स वजन दे रखा है इस गैस का।
मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, हम लोगों ने केल्विन में चेंज कर लिया, सो दैट इज 368 केल्विन। इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास मुझे नहीं पता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। अब दूसरी तरफ जो है हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मास आपको कितना दे रखा है, गिवन मास दैट इज 0.184 ग्राम्स। टेम्परेचर देखो कितना गिवन है, 290 केल्विन। और जो मोलर मास है, मोलर मास आप लोगों को कितना गिवन है, तो मोलर मास आपको गिवन नहीं है बट आपको निकालना तो आता ही है। देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये पीवी इक्वल टू पीवी बाई आर है, ये कांस्टेंट है, चाहे हम दोनों ही सिचुएशंस में देखें, क्योंकि पी और वी तो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों कांस्टेंट है, और आर वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो ये जो पीवी बाई आर है वो दोनों ही चीजों के लिए, दोनों ही गैसेस के लिए कांस्टेंट है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली है, इन दोनों को आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो आप देखो दोनों को इक्वेट कर लो, बस आ गया आपका आंसर। 2.9 into 368 by mr is equal to 0.184 multiplied by 290 divided by 2। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखना पड़ेगा। mr कैसे लिख दोगे, सो दिस वुड बी 0.184 into 290, सॉरी, इसको हम कैसे लिखेंगे, mr आपका दूसरी तरफ चला जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, mr आपका इधर चला गया, तो बाकी की इक्वेशन बन जाएगी 2.9 into 368 into 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 0.184 मल्टीप्लाइड बाय 290। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, एंड जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपको जो भी कोई आपकी गैस है उसकी कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो गैस होगी उसका मास कितना होगा, 40 ग्राम्स पर मोल होगा। बट दिस इज नॉट ऑल सफिशिएंट, उसके बाद में हम कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को भी यूज करते हैं ताकि परफेक्टली हमें पता चल सके वो गैस कौन सी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि 40 ग्राम्स पर मोल कौन सी पॉसिबल गैस हो सकती है। अब मैं आप में से कुछ होंगे जो कि बोल देंगे कैल्शियम, यार कैल्शियम जो होती है वो गैस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप ये मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि 40 वजन, 40 मॉलिक्यूलर मास की कौन सी गैस हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपको ये टेक्स्ट पार्ट में भी दिखा देती हूँ, आप अगर इनकी तरफ से देखना चाहते हो, इनके हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। टेक्सचुअल पार्ट में आपको कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन दे रखा है। सो दिस इज 40 ग्राम पर मोल, किसी भी तरह से करो, एट द एंड यू शुड गेट द आंसर एज सी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।